त्रिमूर्ति शिव को कहते, जो त्रिरथ लिए साकार। जन जन में शक्ति भरने, वो लिया दिव्य अवतार। दृष्टि का अब पाठ चलेगा, आई आदि सो अंत की बारी। ओम ध्वनि गुंजारित कर लो, यही अंतिम की है तैयारी। यही अंतिम की है तैयारी।
भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों। क्या कहे ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गई आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की। आपके प्यार में पल रहे हैं, आपने हमको ये पालना दी। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हमको शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि के सच्चे परवाने हैं, अपनी मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। अच्छा, आज आपकी दुनिया का नया वर्ष है। तो आप बच्चों को चाहे कहाँ भी बैठे हो, नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज हर किसी के दिल में है नए वर्ष में नया क्या किया जाए, चाहे वो लौकिक दुनिया के
संकल्प उठाए, पर वो उठता सिर्फ आज के दिन ही है। जैसे ही कल आया तो समाप्त। संकल्प अगर करे तो उसमें दृढ़ता के साथ करे। कुछ नया। हर कोई ऐसे सोचेगा कि कुछ नया, कुछ पुराना छोड़ना है, कुछ पुराना संस्कार स्वभाव को कुछ भी पुराना छोड़ना है। पर कोई भी छोड़ने का संकल्प नहीं करे। जो पुराना है, जो दुख देता है, उसको छोड़ने का संकल्प नहीं करे। उसी के सामने कुछ नया धारण करे तो पुराना ऑटोमेटिक छूट जाएगा। डबल मेहनत नहीं करना है कि पहले छोड़ो फिर छोड़ो। उस पे मेहनत किया, फिर उसके मुकाबले कुछ नई चीज धारण करो, फिर उस पे मेहनत किया। मेहनत नहीं करना है, बस धारण करना है। बस एक विशेषता को, एक मोती को, एक गुण को धारण करना है तो ऑटोमेटिकली है ना, जहाँ गुण रूपी मोती धारण हो जाएगा, वहाँ अवगुण रूपी कंकड़ अपने आप निकल जाएगा। तो आपको डबल मेहनत नहीं लगी ना? डबल मेहनत लगी नहीं, सिर्फ धारण किया। और मोती का ना तो अच्छी बात है ना, मोती अर्थात गुण, वो तो आत्मा का भोजन है। ओरिजिनल भोजन, स्वच्छ भोजन, शुद्ध भोजन, गुणों का भोजन अगर खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आप ही शुद्ध बन जाएंगे। जैसे आपका शरीर का सिस्टम है ना, आपने आज क्या खाया, आपके शरीर में वही असर दिखाता है। फिर आपने कल खाया अच्छा शुद्ध, तो आपके शरीर में फिर वैसा ही असर दिखाता है। ऐसा होता है ना, जैसे शरीर को भोजन देते हैं तो शरीर उसी हिसाब से ही रिएक्ट करता है। आप ज्यादा तेल या घी पिएंगे तो शरीर भी क्या करेगा? उसी प्रकार चलेगा, वो अपना रूप आप ही दिखावेगा। अगर आप फल खाएंगे तो भी शरीर आपको दिखावेगा। तो जैसे शरीर के अंदर भोजन जाता है तो उसी हिसाब से शरीर रिएक्ट करता है। ऐसे ही आत्मा का भी भोजन है गुण, मोती। आप जैसा खिलाएंगे तो आत्मा की चमक वैसी ही निकल के आवेगी। अगर गुणों के मोती धारण करेंगे तो
की चमक आएगी, जीवन दिखेगा, सबको नजर भी आएगा और अवगुण होंगे तो भी नजर आएंगे। तो क्या करना है? आप जैसा आत्मा को कोई भी विशेष गुण को धारण करोगे तो जो अशुद्ध कचरा है वो आपे ही निकल जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जोड़ने में मेहनत नहीं करो। अवगुण को जोड़ना है नहीं, बस क्या सोचो, शुद्ध भोजन धारण करना है। इस नए वर्ष में मुझे गुणों रूपी मोती को चुगना है, शुद्ध भोजन ग्रहण करना है। अनसैना होली अनसैना, अंश में और बगले में क्या अंतर होता है? अंश मोती अर्थात शुद्ध भोजन ग्रहण करता है और बगोला कीड़े खाता है, पर रंग दोनों का सेम है, दोनों ही सफेद है। फर्क क्या है? एक अंदर से काला तो दूसरा अंदर से गोरा। तो क्या करना है? अंश बनना नहीं है, अंश हो। कभी कभी बगुलों की संगत में आके कीड़े की तरफ दौड़ते तो, पर टेस्ट पसंद नहीं आता, फिर वापिस आने की मेहनत करते हो। हंस तो कभी कभी बुगले आते हैं ना बीच में, तो वो सिखाते हैं, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये सही नहीं है, ये सही है, इसमें कोई टेस्ट थोड़ी है, ये तो ऐसे ही है। जो बाबा सिखाते हैं, जो सुनाते हैं, जो समझाते हैं, वो सब भूल जाते हैं, पर बगुलों की बात बड़ी अच्छी लगने लगती है, पर वो भी थोड़े समय के बगुलों की संगत होती है ना, तो फिर क्या होता है? सामने मोती भी रखा होगा ना, तो उसमें भी कीड़ा नजर आएगा, कंकड़ नजर आता है। ये संगत का रंगत है। तो अब क्या करना है? बगुले नहीं, आप हंसो। बगुलों का हाथ पकड़ के दलदल में नहीं जाना है, गुणों के मोती धारण करने हैं, तो अवगुण आप ही निकल जाएंगे। ठीक है, और सदा खुश रहना है। देखो, जब भी ब्रह्मा बाप आते हैं तो वायुमंडल कैसा होता है? जो रोता भी होगा ना, वो भी हंसने लगेगा। ये ब्रह्मा बाप की
विशेषता है कि वो सामने उदास नहीं देख सकते। खुश हो, बार बार पूछेंगे खुश हो, क्यों? नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि दुखी पसंद नहीं है। खुश हो, नहीं हो तो हो जाओ खुश, क्योंकि ये सब छूटने वाला है। और दुखी भी किसको लेके होते हैं? जो विनाशी है, जो आज है कल नहीं है। जो खुशी में होगा ना, हंस माफिक उड़ता ही रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाप है, क्या है? उड़ती ही रहते, निडर, कुछ भी नहीं सोचना। तो ब्रह्मा बाप समान क्यों कहा जाता है? सृष्टि का रचयिता किसको कहा गया है? कौन है? ब्रह्मा बाप है ना। तो सृष्टि का रचयिता, रचने वाला, मालिक, निमित्त तो वही है ना, माध्यम तो वही है ना। हम भले हर एक के कर्तव्य अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। भले शुरुआत का जो समय गुजरा, पर सृष्टि का रचयिता है कौन? कौन है? अच्छा, बिना ब्रह्मा के क्या होगा? सृष्टि में आते ही पहला रथ कौन? बिना रथ के आप कितनी दूर चल सकते हो बताओ? आपको कहीं जाना है, पैदल कैसे चलेंगे? कोई देखेगा ही नहीं। ऐसे तो अनेक आत्माएं इस सृष्टि में भ्रमण करती है, अच्छी बुरी सब। आप देख पाते हो? अच्छे फरिश्ते आपको रोज संदेश देते हैं, आप सुन पाते हो? नहीं। आपके जैसे देखने वाले उनका संदेश सुन लोगे, पर जो फरिश्ते घूमते हैं उनका संदेश सुन पाते हो? नहीं ना। अगर वही आत्माएं किसी के शरीर में आके कहेंगी तो बराबर सुन लोगे और पूरा चलोगे भी, डायरेक्शन पे अच्छे से चलोगे। तो बाप भी कैसे करेगा बताओ? ऐसे तो द्वापर युग से चलता आ रहा है ना। भले सृष्टि बनाई, आज की दुनिया में भी कोई इस राज्य का या देश का कितना भी बड़ा बनाने वाला मंत्री हो या राष्ट्रपति कोई भी हो, वो भी रूल नहीं तोड़ेगा नहीं ना। तोड़ने को तो सब कुछ कर सकता है, बदलने को भी सब बदल सकता है, पर रूल नहीं तोड़ेगा ना। ऊपर से रूल टूट गया तो नीचे आप ही टूट जाएगा। तो भले सृष्टि बनाई है, नहीं बंद के भी पाप बंधा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है
ये भी नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, ये भी नहीं है। ये भी बुद्धि में रखे। ये भी कभी नहीं सोचना कि कुछ नहीं कर सकते, ये भी सोचना एक बड़ी भूल होगी। पर बच्चों का भाग्य बनाने के लिए हर सृष्टि में हर किसी को चांस मिलता है। तो ये समय भाग्य बनाने का, ये समय उठ करके चलने का, ये वही महाभारत का युद्ध चल रहा है, जहाँ हर कोई अर्जुन है और बाप बैठ उनको बता रहे हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो। क्योंकि विनाश की चक्की में ये सोचना नहीं कि हमारे मित्र संबंधी नहीं पिसेंगे या हमारे भाई बहन सिर्फ रहेंगे या हमारे बच्चे ठीक रहेंगे, ये भूल करना, ये सोचना भी मूर्खता कहेंगे। बात ये है कि बाप पे समर्पण तो जिसका पार्ट है, जिसका रोल है, जिसके लिए कर्तव्य कराना है और जिससे कराना है, भले वो कोई आपके मित्र संबंधी क्यों ना हो, लौकिक माँ बाप भाई बहन बच्चे क्यों ना हो, वो बाप का कार्य है उससे कैसे कराना है और कैसे उसको बचाना है। आप बेफिक्र हो करके बस ये नहीं सोचना कहीं पाप गए और मैं मान गया तो मेरे से कोई पाप कर्म ना हो जावे, कोई भूल ना हो जावे। नहीं, पाप बैठा है, अगर होगा भी तो उसका जिम्मे बाप अपने सिर पे उठाएगा। लेकिन किसका? जो सच्चे दिल से, मन वचन कर्म से बिना संकल्प चलाए बाप के यज्ञ में समर्पित है। एक एक संकल्प समर्पण है। उसके लिए उसकी गारंटी बाप लेती है। ऐसा नहीं कि बाहर वालों ने कुछ कहा तो मन परिवर्तन हो गया, फिर बाप ने समझाया, फिर परिवर्तन हो गया, फिर बाहर वालों ने फिर थोड़ी सी कोई नेगेटिव हवा भरी, फिर परिवर्तन हो गया, फिर बाप ने समझाया, फिर बदल गए। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर वालों का बाप मदद कभी नहीं करेगा, क्योंकि आप किधर भी लुढ़क रहे हो ना, जिसके तले पे दृढ़ता रूपी डंडी नहीं हो तो वो किधर भी लुढ़केगा ना। तो लुढ़कने वाले के लिए बाबा क्या कहेंगे? आप पहले लुढ़क के थक जाओ, जब निश्चय हो जावे कि मेरा बाप आया है और सृष्टि परिवर्तन का कर्तव्य चल रहा है, तब बाप आपके खाली लोटे को भरेगा।
इसलिए पाप के यज्ञ में जो भी चल रहा है, कई बच्चे तो कुछ भी सोचते हैं, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे क्यों। बाहर में बैठने वाले बच्चों के भी व्यर्थ संकल्प तो चलते हैं, पाप सब देखते हैं। क्या सोचते हैं, मुख से बड़े प्यार से कहेंगे हाँ मैया, हाँ मैया, हाँ पापा, हाँ पापा, सब ठीक है। पर दिल, मन पूरा नेगेटिव होता है। चाहे यहाँ बैठने वाले, चाहे बाहर बैठने वाले, तो वो बच्चे एक मुखी नहीं है, वो कई मुख वाले बच्चे हैं। कई मुख वाले कि बाप आए तो हाँ बाबा, हम पूरी तरह से समर्पण है, सब कुछ है। फिर बाहर किसी का सुना तो उनकी तरफ कहने लगे, फिर तीसरे ने कुछ और सुनाया तो उनकी तरफ बोलने लगे, फिर खुद के दिल में ऊपर नीचे चलता है तो एक मुखी नहीं कहेंगे उनको सूरजमुखी, एक मुखी कभी नहीं कहेंगे। वो कई मुख वाले बच्चे हैं, और कई मुख वाले बच्चे बाप के दिल पर कभी चढ़ते नहीं है, कभी नहीं। तो एक मुखी सूरजमुखी बनो, जिसका मुख जहाँ जहाँ सूर्य घूमता रहे, वहाँ उसका मुख घूमता रहे। सारी दुनिया से पीठ घुमाकर बस जहाँ सूरज की रोशनी पड़े। अच्छा, बाप को ये भी मालूम है कि कितने बच्चे और कौन कौन कई मुख वाले हैं, पर बाप नाम तो नहीं ले सकता ना, इसलिए नाम नहीं लेगा। क्योंकि बाप को तो बच्चों से प्यार है, पर बच्चों को बाप पर निश्चय नहीं है। निश्चय होता तो कई मुख वाले नहीं बनते, एक मुखी सूर्यमुखी बनते। आगे तो आने वाले ड्रामा की सीन और भी कड़ी होगी, तब क्या करेंगे। इसलिए गायन है फुल पास 108। जो कुछ नहीं सोचते, जो अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं, मेरी बुद्धि बड़ी तेज है, मेरा मंथन बड़ा अच्छा है, जो ज्यादा होशियार समझते हैं ना खुद को, वो बच्चे जरूर फेल हो पड़ते हैं। लास्ट में ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो सकता था, ऐसे कैसे हो गया, पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन मार्क की क्यों वाले बच्चे लास्ट समय में अगर अभी परिवर्तन नहीं किया तो लास्ट समय में 108 की माला से बाहर की एंट्री होंगे। ये क्यों, क्या, कैसे, वैसे, ऐसे, इसमें अगर अभी भी बिंदी नहीं लगाई तो अंतिम समय में एक का भी बुलाना बाप के सिर पर नहीं रहेगा कि बाप को कह सको कि आपने हमें 108 की माला से क्यों निकाला।
क्योंकि बाप ना तो पहनाता है और ना निकालता है। आपकी क्या क्यों कैसी की लाइन आपको आप ही पार कर देती है। इस पूरे ज्ञान का एक ही सार है, समझते हो कौन सा? एक ही सार बस, दृढ़ता रूपी सिर टप्पा महावीर को क्यों कहा गया? हनुमान को महावीर कहा गया क्यों? क्योंकि उसने रावण के सामने ऐसे पैर गड़ाया कि कुछ भी हो जाए, मैं राम का हूँ, राम का था और उसी के लिए जीऊंगा, उसी के लिए मरूंगा। मेरा ये समर्पण है। आप चाहे तो उठा के दिखाओ, ये मेरा निश्चय है। ये है महावीर की निशानी। कुछ भी हो जाए मैं हिलूंगा नहीं। ये महावीर है। और जो राम ने कहा, बस हाँ जी। कभी आपने देखा हनुमान को राम की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा? कभी देखा? कभी नहीं ना। जीना है या मरना है, कूदना है या कुछ भी करना है। राम ने एक जड़ी बूटी मंगाई तो पूरा पर्वत उठा के ले आया। ये किसकी निशानी कहोगे? ये एकदम समर्पण आज्ञाकारी। तो क्या ऐसे बने हो? अभी तक कोई नहीं बना। है ऐसा? है? हाँ, एक तो देख रहे हैं। बस जो का जी। सोचो, खुद सोचो। आज्ञाकारी की निशानी क्या है? बाप ने कहा अब कुछ भी होगा तो बाप जिम्मेवार बैठा है। बाप है जिम्मेवार। ऐसा नहीं है कि इधर कोई भी आज्ञाकारी नहीं है, वफादार नहीं है। आज्ञाकारी भी, वफादार भी है, फरमान बरदार भी है, सब है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब बच्चों का बाप से बहुत प्यार है। बिना प्यार के यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। प्यार नहीं होता तो आप यहाँ होते ही नहीं, और बाप नहीं होता तो वहाँ बच्चों का काम ही नहीं है, और जहाँ बच्चे नहीं है वहाँ बाप का कुछ काम नहीं। ये माँ बाप बच्चे ये सब एक लाइन से चलते हैं, एक लाइन से। बच्चे अलग, बाप अलग, माँ अलग, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ माँ है, बाप है, वही बच्चे हैं। जहाँ बच्चे हैं वही माँ है और वही बाप है। पर बच्चे कैसे बनना है? बच्चे कैसे बनना है? आज्ञाकारी, वफादार,
संकल्प, एक एक संकल्प, एक एक वाणी, सब समर्पण। इसीलिए शास्त्रों में महावीर का नाम दिखाया है, अर्जुन का नाम दिखाया है, बड़े बड़े योद्धाओं का नाम दिखाया है। और वो कोई एक नहीं है कि एक ही है, वो हर बच्चा महावीर है जो दृढ़ता रूपी पांव रावण के सामने चिपका के खड़ा है। वो हर बच्चा अर्जुन है जो महाभारत के युद्ध में तीर कमान लेके खड़ा है युद्ध करने के लिए। वो हर बच्चा अंगद है जिसको कोई हिला नहीं सकता। और वो हर बच्चा सूरजमुखी का फूल है जिसका मुख हमेशा सूर्य की तरफ रहता है। आज्ञाकारी, बस दृढ़ता का डब्बा एक दृढ़ता का डब्बा, सील लगाओ, मोहर लगाओ। क्यों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप क्या रावण के हिसाब से जी सकते हो? अच्छा, कौन कौन है जो बाहर की दुनिया के हिसाब से ऐसे जी सकता है? खान पान, मन में व्यर्थ, सब कुछ गलत आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो क्यों ना राम की तरफ पूरा दृढ़ संकल्प का पांव उठाओ और बस खत्म। फिर क्यों सोचना जब आप बाहर रह के नहीं जी सकते, जब आप रावण की लंका में नहीं रह सकते, जब आप रावण का कुछ भी मत नहीं मान सकते, तो फिर बीच में लटकना क्यों? ना उधर के तो राम की झोपड़ी में ही आ जाओ समर्पण होके। क्योंकि भले रावण की लंका सोने की जरूर है, पर वहां बिल्कुल नहीं रह सकते। भले ये दुनिया चमकीली जरूर है, बड़ी चमक दमक वाली है, पर आप रह सकते हो, उसमें रह सकते हो। है कोई जो रह सकता है? आप भले वहां जाओ, पर बुद्धि योग क्या कीजिएगा? राम की झोपड़ी कीजिएगी ना। तो जब आप रह ही नहीं सकते तो सोचे ही क्यों? और जो ना वहाँ के हैं, जो ना यहाँ के हैं, फिर वो कहीं के भी नहीं है। वो फिर बीच में ही लटके पड़े हैं। ना राम मदद करेगा, ना राम छुड़ा सकता है, और रावण भी पटक के देगा। क्यों बॉर्डर पे खड़े हैं। तो क्या फायदा बॉर्डर पे खड़े होने का? जो बच्चे सोचते हैं थोड़ी सी जिंदगी बाहर की जी लेते हैं, बाकी 1-8 घंटा बाप को दे देते हैं। ऐसे नहीं सोचना, ये सोचना है पूरी जिंदगी बाप की है, पूरी लाइफ बाप की है। और बाहर अगर गया भी तो 1-2 बच्चों को बाप के यज्ञ में पकड़ के लेके आऊंगा। कुछ भी कारणवश बाहर गया भी बाप का बनाने जाऊंगा। उनके
हिसाब से अपने जीवन को जीने नहीं चाहूँगा, उनके तौर तरीके से अपने जीवन को नहीं जीऊँगा, चाह करके भी अपने तरीके से, अपने बाप के तरीके से। और जो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो राम राम करके आऊँगा। इसलिए बाप कह रहे हैं समय पूरा हुआ। कल को बाप को बोलना तो नहीं देंगे कि आप थोड़ा सा तो इशारा दे के जाते बाबा, हम तैयारी कर लेते। इसलिए क्योंकि आप इस शरीर में हो, सीमित देखेंगे। जितना आप अपनी बुद्धि को चलाओगे तो बस गिनती करेंगे, इतने वर्ष, इतने दिन, इतने वर्ष, बस ऐसे गिनती करेंगे। पर आपकी उंगलियां बाप की गिनती कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो दिन आपकी उंगलियों पे लिखा ही नहीं है, वो दिन आपके कैलेंडर में ही नहीं है, वो घड़ी आपके पास है ही नहीं। तो क्यों सोचना, ये तो निश्चित है, समय समाप्त है। दोनों तरफ से तीर निकली है, एक छोटा सा दिन का, और वो भी क्या कहेंगे, ये जो छोटा सा दिन का माना गया, ये दिन का किसके लिए है? आपकी समर्पणता की और आपकी संपूर्णता की तरफ से ये दिन का अटका है। बस आप बच्चे देखो, बाप रेडी है, प्रकृति रेडी है, सब तैयार है। अभी आपसे पूछते हैं, आप तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? आवाज नहीं आई। सही बोल रहे नहीं है तो आवाज निकलेगी कैसे? जो भी बाहर बैठे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, तैयार हो? फटाफट कहेंगे हाँ हम तैयार हैं, पर अभी के लिए 1 घंटे के बाद फिर विचार आएगा, अरे नहीं ये भी करना है, वो भी करना है, अभी तो बाबा थोड़ा रुको। बाप तैयार है। अच्छा, एक बात और, क्योंकि ड्रामा में हर एक घड़ी होती है, समय होता है, वो समय बाप कभी क्रॉस नहीं करता। उस समय तक ही वेट करेगा ना, फिर क्या करेगा? फिर बस चारों तरफ से आवाज आती है। अभी तो ये जो दुनिया के पटाखे फूटते हो, वो कैसे पटाखे हैं? थोड़ा आवाज देते हैं, मजा आता है, पर वो जो पटाखे फूटेंगे, उन पटाखों की आवाज से अर्थक्वेक होगी, समुद्र उछल मारेगा, पूरी धरती हिलेगी, चारों तरफ हाहाकार हो जाएंगे, क्योंकि पटाखे बनते ही हैं फूटने के लिए। क्यों बनते हैं पटाखे? फूटने के लिए बनते हैं ना। कोई चीज दुनिया में बनती है तो यूज करने के लिए बनती है ना,
आपके शरीर के वस्त्र बने तो आप पहन रहे हो ना, पहन रहे हो ना। साइंस का साधन की बत्ती बनी तो आप देख रहे हो ना, देख रहे हो। साइंस का विस्तार हुआ, ये जो बैठने का आसन बना है इस पे बैठते हैं ना। मुरली बनी पढ़ने के लिए, शास्त्र बने पढ़ने के लिए, सब कुछ ना। तो पटाखे बने हैं किसके लिए? उड़ने के लिए। तो ये सोचो नहीं अभी तो रहने, और कैसे कैसे बने हैं आपको भी मालूम नहीं कि कई हजार वर्ष तक वहां पे कोई पौधा भी कहो या कुछ पैदा ही नहीं होगा, कोई बच्चा ही नहीं होगा, दुनिया ही नहीं बनेगी। सोचो, क्योंकि नष्ट हुई चली हुई चीज पे थोड़ी कुछ अंकुरित होता है। तो आप बच्चों को तो आप ये कहेंगे सबसे पहले तो आप बच्चे भाग्यशाली हो कि आप अपने राजधानी में बैठे हो। ये किसकी राजधानी है? आप बच्चों की राजधानी है। सबसे पहले मुबारक तो ये, क्योंकि बाप जहाँ आते हैं आप वहाँ बैठे हो, और इस इतनी बड़ी पूरी राजधानी में भी आपने बाप को पहचाना है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी तो सब कुछ साधारण दिख रहा है ना, सब साधारण सी बात है, साधारण से लोग हैं। बाप ने भी साधारण सा रथ लिया है, सब कुछ सबको साधारण दिख रहा है। पर आने वाले समय में ये साधारण नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल साधारण नहीं दिखेगा। आने वाले समय की सीढ़ी और होंगी। इसलिए क्यों कहते हैं ब्रह्मा बाप को कॉपी करो? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं सोचा, जैसे बाप ने कहा समर्पण समर्पण। इतने वर्षों में एक बार तो संकल्प उठे कि मैंने ये गलत किया है या सही किया है। पर ब्रह्मा बाप ने एक सेकंड के लिए भी संकल्प नहीं उठाया कि मैंने जो यज्ञ में समर्पण किया है वो गलत है, या एक बार भी नहीं कहा कि मैंने इतना दिया है। ये समर्पण है। तो ऐसा बनना है, और सदा बच्चों को खुशी में देखना चाहते हैं, उमंग उत्साह में देखना चाहते हैं। ये ब्रह्मा बाप की निशानी है। सभी तो आज इस मास में सभी रोएंगे, ब्रह्मा बाबा कहाँ है, ब्रह्मा बाबा आ जाओ। पर जब ब्रह्मा बाबा आगे सुनाते हैं तो गाली भी देते हैं। ये कैसे ब्रह्मा, ऐसे थोड़ी ब्रह्मा बाबा थे, ये थोड़ी ब्रह्मा बाबा है। बाबा कहेंगे ये पछताने का चेहरा जब देखेंगे ना अंतिम समय में, खुद भी बैठ के रोएंगे कि जिसके लिए हम पूरा मास आंसू बहाते थे वो हमारे सामने ही था, पर हमने अपने अहंकार में, अपने दे अभिमान में आकर के उनको पहचाना ही नहीं। ये
अब जो हंसी है ना मजाक वाली हंसी, वो कल रोने वाला चेहरा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आज आप हंस रहे हो, फिर कल वही बच्चे क्या करेंगे? मजाक बनाने वाले क्या करेंगे? फिर पछतावे के आंसू बहाएंगे। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, निश्चय नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मजाक नहीं बनाना, हंसी नहीं उड़ाना। क्योंकि आज हंसी उड़ाया तो कल आपके ऊपर हंसी उड़ाने वाले बहुत सारे निकल जाएंगे। तो ये जो मास है ना, पूरा ब्राह्मण परिवार ब्रह्मा बाप को याद करके आंसू पाएगा। कहाँ चले गए? और आप बच्चे खुशी में नाचेंगे। कहाँ चले गए? नहीं, हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारी पालना कर रहे हैं। ये खुशी में नाचेंगे, सोएंगे नहीं, खुशी मनाएंगे। तो ऐसी खुशी सोने से क्या होगा? एक बात बताओ, इतने समय से सब रो रहे थे ना, क्या आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आ जाओ। कितने वर्षों के बुलाते? 50 साल। अब बताओ, 50 साल हो गए रोते बुलाते। अब जब आया है तो क्या कहते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकते हमारे ब्रह्मा बाबा। क्यों ऐसे कहते हैं जैसे कि इन्होंने साकार में देखा हो, जैसे कि मिल के आए हो। जो चरित्र सुनाया वो सुना, उसी के आधार पे इमेजिन कर लिया। रियलिटी तो नहीं सुनी ना। आज रियलिटी सामने है तो एक्सेप्ट नहीं करते। इतने समय से बुला रहे हैं, आ जाओ। अरे इतने समय से आप बैठ कर के बोलोगे ना, 10 रोज बैठ के बोलोगे बारिश आ जाओ, 10वें दिन तो बारिश भी आ जाएगी। और आप बच्चे 50 से 55 वर्ष से एक आत्मा को, ब्रह्मा बाप को बुला रहे हैं, आ जाओ। क्या वो नहीं आएंगे? क्या नहीं आएंगे? जरूर आएंगे ना। आएंगे नहीं, आ गए हैं। अच्छा, बुलाने वाले किस आधार से बुला रहे हैं उनको ये भी नहीं पता। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, बुला रहे हैं, पर कैसे, किस रूप में बुला रहे हैं? अगर आप कृष्ण के रूप में बुलाते तो आ जाते, पर आप तो पुराने शरीर के आधार से बुला रहे हैं। आ जाओ। तो आपने पुराने शरीर को, उनको बुलाया तो उसके आधार से आएंगे ना। अब आप संकल्प करो, ब्रह्मा बाबा कृष्ण बन के आ जाओ, फिर देखो। ये प्रैक्टिकल है। आप जिसे बुलाएंगे वो आएगा ही आएगा। तो सभी सोचते हैं ना, श्री कृष्ण आएगा। कम का संकल्प है। अब भरपूर मेजॉरिटी बच्चे संकल्प करो, पूरा ब्राह्मण परिवार संकल्प करो। और आप करोगे नहीं, वो आप नहीं भी करोगे तो भी होगा।
करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी, क्योंकि ये तो डब्बा है ही। क्योंकि भक्ति मार्ग वाले बच्चे भी आह्वान कर रहे हैं, और भक्ति मार्ग वाले बच्चे भी बुला रहे हैं। तो क्या नहीं आएंगे? क्या नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। ये आत्मा का संकल्प। जब इतने समय से अगर कोई कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को ढूंढे ढूंढे बहुत ढूंढे, बोलते इतना ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाता है, इतना बुलाने पे तो भगवान भी आ जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब बच्चे पाप मिलने के लिए आ सकते हैं, जिनका ड्रामा में शरीर जन्म लेने का पार्ट ही नहीं है, वो आ जाते हैं। तो जन्म लेने वाली आत्मा के लिए क्या मुश्किल है? नहीं है ना। तो आप बच्चे संकल्प करो, सभी मेजॉरिटी जितने भी सुन रहे हैं, जहाँ पर भी सुन रहे हैं, ज्ञानी अज्ञानी सब संकल्प करो। कुछ संकल्प मत करो, विनाश हो ये संकल्प कोई मत करो, विनाश हो जाए ये संकल्प भी मत करो। क्यों? सिर्फ श्री कृष्ण आने का संकल्प करो, क्योंकि जब वो आएगा तो झाड़ू अपने आप लग जाएगी। समझ में आया? समझ में। कोई संकल्प नहीं करो विनाश हो जाए, किसी का संकल्प नहीं उठे विनाश हो जाए। शुद्ध संकल्प करो, प्योर संकल्प करो। समझ में आया? पूरे ब्राह्मण परिवार को बाप का संदेश है, ज्ञानी अज्ञानी सबको संकल्प करो कि श्री कृष्ण धरा पर अवतरित हो रहे हैं। संकल्प करो, महान आत्मा देव आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो रही है। संकल्प करो, पूरे विश्व का महाराजन आ रहा है। संकल्प करो, सारे सृष्टि को चलाने वाला श्री कृष्ण नारायण आ रहा है। संकल्प करो, बहुत मान पवित्र आत्मा का जन्म होने वाला है। संकल्प करो, बस ये संकल्प करो। कोई डेट पूछने नहीं आना, विनाश कब होगा कि अपने बाबा से पूछ के बताओ कि कब विनाश होगा। फाइनल है, देव आत्मा को आना है, विनाश की चिंता नहीं है। अब बस शुद्ध संकल्प करो। क्यों सोचते हो विनाश जल्दी हो जाए? इतना भी पाप कर्म क्यों लो अपने सिर पर? ये भी तो पाप कर्म है, ये भी तो किसी के लिए बदवा देना है, विनाश हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। ये भी तो क्या है? ये भी कोई आप पुण्य का संकल्प नहीं करते हैं, ये भी कोई अच्छा संकल्प नहीं कर रहे हैं। जल्दी विनाश हो, जल्दी। इसका भी सूक्ष्म रूप में पाप कर्म बनता ही है। तो ये संकल्प नहीं चलाओ। क्या चलाओ? क्या चलाओ? आ जाओ। हे देव आत्मा नारायण आ जाओ। हे देव आत्मा श्री कृष्ण लक्ष्मी के नारायण आ जाओ। ये संकल्प करो।
बाबा आपने कहा था कि जब सभी भूल जाएंगे कि विनाश होगा तब विनाश होगा। हाँ, तो सभी भूल जाएंगे ना, क्योंकि श्री कृष्ण आने की तैयारी में सभी भूल जाएंगे विनाश होगा। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में सब बच्चे बिजी हो जाएंगे, श्री कृष्ण आने वाले हैं। पॉजिटिव संकल्प। बस जैसे 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 एक गुण को धारण करोगे तो अवगुण निकल जाएगा ना, है ना। एक गुण को धारण किया अवगुण निकल जाएगा। ऐसे ऐसे श्री कृष्ण का आह्वान किया तो वो संकल्प ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो वो जो होने वाला है वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि देव आत्मा कभी भी पतित सृष्टि पर पांव धर नहीं सकती। उसके लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। सफाई जरूरी है ना, सफाई तो होगी। बिना आज कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी अगर आपके राज्य में आएगा तो आप क्या करेंगे? साफ सफाई करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करेंगे, सजाएंगे, फूलों की कलियां बनाएंगे, अच्छे से साफ करेंगे ना, करेंगे ना। तो ये तो कौन आ रहे हैं? तो क्या प्रकृति झाड़ू नहीं लगाएंगे, सफाई नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। बस संकल्प आज से नया संकल्प। ये मेजॉरिटी बच्चों को बाप संकल्प दे के जा रहे हैं। आप कहते हो ना कुछ नया, कुछ नया। आज से ही सिर्फ ये नया कि संकल्प करो कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, आ रहे हैं। ये संकल्प करो बस, और कोई संकल्प नहीं करो, ठीक है। विनाश जल्दी हो जाए, खत्म हो जाए, कोई जरूरत ही नहीं है। आप जितना बोलेंगे विनाश जल्दी हो उतना ही लेट होगा। आप सिर्फ ये कहो कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, बस ये कहो, सिर्फ इसकी खुशी मनाओ। और ये कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, बस इसकी खुशी मनाना है, ठीक है, ठीक है। फिर मिलेंगे ऐसे नए वर्ष में नया संकल्प धारण करने वाली नई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। आप नए हो गए ना, नए हो गए ना, आज से नए हो गए। नहीं माना क्या, नहीं माना क्या? नई चीज को धारण किया तो नए बन गए, और नए तो बन ही गए है ना। सतयुग में क्या होगा? नए मतलब एकदम साफ सुथरा नहा धोकर आत्मा एकदम कंचन बन जाएंगे, ठीक है। बाबा तो लिख लेंगे, ठीक है। सदा खुश रहो। बाप दादा वर्तमान समय आपके साथ है, फिर भविष्य में ना बाप रहेगा ना दादा रहेगा, क्योंकि दादा क्या बन जाएगा? अच्छा, फिर मिलेंगे। अच्छा, सदा बाप के साथ रहने का संकल्प करना है।
आपका संकल्प बाप तक पहुंच जाता है। आप और बाप संकल्प से ही बात कर सकते हैं। हमारे बीच में एक ही चीज है जो कनेक्शन को जोड़ के रखती है। एक ही टेलीफोन है जो सदा कनेक्ट रह सकता है। आपके संकल्प बस बैठो और बात करो। बस बाप से ये सोचना नहीं कि बाबा क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं। तो बाबा एक उस बच्चे को कहते हैं कि बाप को आपकी हर बात सुनाई देती है। जैसे आप बात करेंगे, जैसे संकल्पों से बात करेंगे, तो बाबा आंसर भी वैसे ही देंगे। आप शरीर में हैं हम, तो आप बात करेंगे, पूछेंगे तो जवाब देंगे। आप संकल्पों से बात करेंगे तो वहां से जवाब मिलेगा। बस आप बैठो और बात करो। तो बाबा आज किसी बच्चे को यही कहेंगे, कोई भी अगर किसी का भी शरीर छूटता है तो घबराना नहीं, कुछ भी सोचना नहीं, क्योंकि बस उनको शिफ्ट किया गया है। क्यों? इस दुनिया से उस दुनिया में वो यहाँ भी सेवा कर रहे थे, पर वहाँ भी करेंगे। बाप के कारोबार एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से चलते हैं और वर्तमान समय उसकी आवश्यकता है कि जो भी ब्राह्मण आत्मा या कोई शरीर छोड़ के जाती है तो वतन में वो आत्मा चारों तरफ संदेश पहुंचाने का काम करती है। आप इस शरीर से कहाँ संदेश पहुंचाओगे तो आपको समय लगेगा ना, धनराशि भी खर्च होगी, पर वो फरिश्ते एक सेकंड में कहीं भी ऐसा नहीं है। आज जैसे आप बोलते हैं वैसे वो आत्मा सुनती है, पर वो आत्मा संदेश कैसे देती है? जब यहाँ दुनिया की जो सो जाते हैं, निद्रा में होते हैं, देह से विश्राम लेते हैं, तो उस अवस्था में वो फरिश्ते उनसे मुलाकात करके संदेश देते हैं और स्थूल रूप में आप उनके पास पहुंचते हो। तो ये दोनों तरफ से कार्य चलता है, क्योंकि जब उनके निद्रा की अवस्था होती है, उसी अवस्था में उनका शरीर और वो फरिश्तों की मुलाकात होती है, जिसमें वो संदेश देते हैं। तो फिर जब आप उनके पास पहुंचते हैं तो उनको तुरंत टच हो जाएगा, तुरंत याद आएगा, अरे मेरे को तो ये पहले से मालूम है क्योंकि मैंने ये देखा है। तो एकदम इजी, बस शिफ्ट हुआ है, ये सोचना है। ठीक है, ठीक है, फिर मिलेंगे।
दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। हम फिदा आपके सच्चे परवाने हैं, अपनी मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यार है, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यार है खुशी